Assalamu alaikum. I'm Habiba. I'm a stay at home mom, live in Virginia, USA with my family. Today I am live on my page. I invite a person. She is a mother, she is a business owner, and she is a very kind person, Ikra Azhar. Assalamu alaikum, Ikra. Assalamu alaikum, Habiba. How are you? Good, how are you? Alhamdulillah, good. थैंक यू इकरा, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आई ज्वाइन किया हमें हमारे मेरे पेज को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इनवाइट किया अपने पेज के ऊपर। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। अच्छा इकरा, आप अपने इंट्रोडक्शन कराएं, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इकरा अज़हर। मैं टेक्सास यूएसए में रहती हूँ अपने 3 बच्चों और हस्बैंड के साथ। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस से है, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। और टीचिंग का प्रोफेशन भी मैंने अपने बच्चों के लिए किया था, क्योंकि जो हमारी टाइमिंग्स बच्चों के स्कूल की होती है, तो टीचिंग के प्रोफेशन में हमारा जो ऑफ होता है वो उससे ज़रा सूट कर जाता है। तो मैंने अपने फाइनेंस के करियर की बजाय अपने टीचिंग के प्रोफेशन को किया। और अब मैं आई एम रनिंग अ डिजिटल बिजनेस एंड आई एम मेंटोरिंग पीपल। नाइस। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बिजनेस किस रीजन की वजह से ज्वाइन किया था। रीजंस तो जब से जॉब स्टार्ट की थी बहुत से रीजंस आते हैं, लेकिन तब हम लोग उस तरह से डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लोग मदर्स बनते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज जो होती है ना वो टोटली चेंज हो जाती हैं। तो मेरी भी कुछ ऐसा ही था कि जब हम लोग मदर भी होते हैं, वाइफ भी होते हैं और एक प्रोफेशनल करियर में भी होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना कहीं न कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में थी, घर के कामों के, बच्चों के काम, फिर अपनी जॉब में मैं बैलेंस सही से नहीं कर पा रही थी। और जब मेरे थर्ड बेबी हुई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं अच्छे से कर पा रही, तो मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है कि मुझे अपना ज़्यादा टाइम जो इम्पोर्टेंट है, उसको देना है। तब मैंने डिसाइड किया कि आई स्टार्टेड कि मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम या कुछ इस तरह का कर लूँ। लेकिन उसी दौरान वर्क फ्रॉम होम में भी हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि टाइमिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। और जब मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि डिजिटल बिज़नेस है जिसमें हमारे पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो फिर मैंने इसको जॉइन किया। और मेन रीज़न मेरे बच्चे थे, क्योंकि जॉब में भी जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं ना, तो मेरे साथ ये होता था कि अगर बच्चे सिक हैं और मैं बॉस से पूछती हूँ कि यार मुझे आज अपॉइंटमेंट में लेके जाना है, तो वो बॉस के भी ना मूड्स बनने लग जाते हैं कि नहीं, कोई कवर करने के लिए नहीं है, कुछ ये है, वो है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमें एक गिल्ट देती हैं कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब वो सिक हैं या कोई भी काम है, उनके कोई माइलस्टोन्स हैं, उनके फील्ड ट्रिप्स हैं, हम उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो वहाँ पे क्लिक करता है कि नहीं, कुछ ना कुछ हमको सोचना है, हमें जॉब से हट के कुछ सोचना है, जहाँ पे हमारे पास बॉस ना हो, हमारे पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि हम अपनी फैमिली के लिए तब मौजूद हों जब उनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल, सारी मदर्स सेम ऑन एक ही बोर्ड में होती हैं बेचारियाँ, इस वजह से। हुँ। अच्छा, तो इकरा, जब हम लोग ये बिज़नेस जॉइन करते हैं तो हम लोग को पे करना पड़ता है $149। तो काफ़ी लोगों का हमसे ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेइंग $149? जो हम लोग 149 यूएस डॉलर्स हम लोग पे करते हैं, सबसे पहले तो जब हम लोग वेबिनार देखते हैं, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि वेबिनार में तो हमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद स्टेप होता है कि हम लोगों ने ये 149 का एक स्टेप रखा है, और ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग चलें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम लोग इन स्टेप्स को स्किप करके एंड वाली चीज़ों को चले जाएँ। 149 एक किस्म की हमारी तरफ से स्क्रीनिंग भी होती है, फ़िल्ट्रेशन होती है। जब भी कोई हमसे बात करता है तो वो सब कुछ बिज़नेस के बारे में जानना जानना चाहता है। और एक इंसान के लिए उस इंसान को सारी डिटेल्स बिज़नेस के बारे में, कंपनीज़, कमीशन, एवरीथिंग बताना ईज़ी नहीं है। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वीडियोज़ हैं, और वो वीडियोज़ ऑलमोस्ट 2 1/2 से 3 आवर्स की वीडियोज़, जिसमें हर चीज़ बहुत डिटेल से बताई गई है। वो सिस्टम हमने बनाया, और हम वो जो चीज़ें हैं सिर्फ़ उन लोगों को दिखाते हैं जो रियल में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, और जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको वो 149 पे करना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि जब वो 149 पे करते हैं उनसे कुछ भी हाइड नहीं होता। तो 149 बेसिकली आपको बिज़नेस के बारे में सारी डिटेल्स देने के लिए होता है, और वो भी उन लोगों को जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, और हम लोग फ़िल्टर कर सकें, जो वाक़ई इंटरेस्टेड है, तो वो आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, 149 पे करेंगे और अपने सारे क्वेश्चन्स के आंसर जान लेंगे। बिज़नेस है क्या? कंपनीज़ क्या है? कमीशन कौन-सी है? काम क्या करना है? सब कुछ जान लेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने एक स्टेप रखा हुआ है।
एक स्क्रीनिंग अच्छा स्क्रीनिंग हो जाती है कि या विंडो शॉपिंग नहीं कोई कर रहा, बाकी जेन्युइनली कोई आगे आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग विंडो शॉपिंग भी तो बहुत करते हैं ना, मज़ा आता है विंडो शॉपिंग में भी। जी, 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 सही, सही। हाँ। अच्छा फिर इज़ दिस अ इन्वेस्टमेंट, ये क्या इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस की? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कहूँ कि इन बिज़नेस 149 पे करके स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब हम लोग कोई भी बिज़नेस ऑफ़लाइन भी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कोई जगह देखते हैं रेंट के लिए, हम लोग एम्प्लॉइज़ देखते हैं, हम लोग लाइसेंस लेते हैं, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, वो हमारी स्टार्टअप कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट। तो ये 149 है, ये भी हमारे डिजिटल बिज़नेस की एक स्टार्टअप कॉस्ट है, जो हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करने की जो इनिशियल कॉस्ट होती है, उसको कवर करेगी। और जब कोई भी इसको बिज़नेस को जॉइन कर लेता है, तो वो उसकी उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेंटोरशिप, सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ जो है वो 149 में कवर होगा, जो हम किसी और बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग करते हैं। क्योंकि किसी भी शॉप में हम लोग अगर कुछ हम शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसके अंदर जो हम लोग रेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को हायर करें, वो है। अब ये नहीं हमने बोले कि हमने शॉप तो ले ली रेंट पे, हमने एम्प्लॉइज़ भी रख लिया, अब बस हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, नहीं। उसमें स्टॉक लाने के लिए, उसमें उसको एक रन करने के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसी तरह इस बिज़नेस में 149 सिर्फ़ स्टार्टअप कॉस्ट है, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बिज़नेस किस चीज़ों पे स्टार्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है। उसके हर तरह से पैकेजेज़ अलग होते हैं एंड दैट इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम 149। थैंक यू, इतनी डिटेलिंग में आपने दिया हमें आंसर। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताएँ कि हाउ वन कैन नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड अदर डिटेल्स अबाउट द बिज़नेस? वो सारी डिटेल्स वही है कि हम लोगों को स्क्रीन करना है, लोगों को आगे आना है और जेन्युइनली जानने के लिए यू हैव टू पे $149 टू गेट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशंस, हर चीज़ जहाँ पर आप सिर्फ वो भी 30 डेज़ के लिए आपके पास टाइम है, 30 डेज़ तक आप खुद रिसर्च करें, उन वहाँ पे वीडियोज़ हैं, दे आर ऑलमोस्ट 3 आवर्स लॉन्ग, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स, कमीशन कंपनीज़ कौन-सी इन्वॉल्व है, सब कुछ पता चल जाएगा। उस वो सब जानने के लिए आपको एक स्टेप आगे आके 149 पे करना होता है। बिज़नेस स्ट्रक्चर पूरा हमें पता लग बिज़नेस का जाएगा स्ट्रक्चर, जब हम बिज़नेस वर्क का मॉडल पता चल जाता है, एवरीथिंग। और उसके बाद भी आप देख के भी आपको जो भी क्वेश्चन्स करने हैं, यू आर हैविंग अ मेंटर और कोच होता है, स्ट्रैटेजी कॉल होती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन्स को मज़ीद क्लियर करते हो। किस तरह के प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स कितने डिफरेंट हैं, कमीशन रेट्स किस तरह से डिफरेंट है, वो सब कुछ पता चलता है। इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसके डिफरेंट पैकेजेज़ हैं, सब कुछ आपको पता चल जाता है। जितने भी आपके क्वेश्चन्स माइंड में आते हैं ना, वो आपको उस वीडियोज़ को देख के ऑटोमैटिकली उनके आंसर्स मिल जाते हैं। या लोगों को ये भी होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल्स हैं और उसके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी मल्टीपल्स हैं और उसके कमीशंस भी मल्टीपल्स हैं। हाँ, मल्टीपल मतलब एक पूरी मल्टीपल है, हाँ। और एक ये भी पूरी है कि अच्छी इसमें तरह ये भी है कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लेकिन जिस तरह से हम बाकी किसी भी बिज़नेस में करें, वो हमारी कंटीन्यूअसली हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वी जस्ट इन्वेस्ट वन टाइम एंड वी आर गुड टू गो। लेकिन बाकी बिज़नेसेस में हर महीने या कुछ दिनों के बाद हमको साथ-साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें एक ये बेनिफिट है कि हमें ये साथ-साथ हर 15 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद ये हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती बिज़नेस की। जी, सही। चलें, थैंक यू सो मच इकरा, आपने बहुत डिटेलिंग में हमें आंसर्स दिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। वंस अगेन थैंक्स कि आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और इतने शॉर्ट नोटिस पे आई आप, हमारे साथ लाइव हुँ, चैट की। हुँ। थैंक यू सो मच इकरा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।